मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी सम्यक दृष्टि, निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि, उभयाभासी सम्यक दृष्टि, सॉरी मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात हमको समझाएं। तो ये लास्ट वाली जो कैटेगरी है उसका आज हम समापन करेंगे। और समापन करके वो जो हमारा इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब ये जो अलग अलग कैटेगरी मिथ्या दृष्टियों की बताई है, वो कैटेगरी क्यों बताई गई है। वो कैटेगरी सब जीवों को एक जैसी होती है या लोगों को मिक्सचर होता है, किसी खास तरह का विचार प्रमुख होता है, ये सब अपन जो अभी कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। और ये पढ़ा था, इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त पांच लब्धियां होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, तो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। अथवा किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय होता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। तीसरा गुण स्थान मिथ्या मिश्र गुण स्थान का है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। क्षयिक सम्यक को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र काल जाना। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना, है ना। तो ये जो उन्होंने बात कही है कि अपने परिणाम जो है अच्छे बनाए रखना, इस मतलब क्या है कि इसमें कुछ तो आपका जो है बुद्धिपूर्वक जो पुरुषार्थ चलता है वो है ही, और कुछ जो है कभी कर्म का जो जबरदस्त जो उदय आता है तो उस काल में जीव का पुरुषार्थ काम नहीं आता, लेकिन ज्यादातर तो काम में आता रहता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। बाह्य जैनीपना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ मतलब क्या है कि वो जैन जैसा विचार तो उसके बने रहते हैं। जैनीपने का बाह्य नहीं कि उसके कपड़े लत्ते खराब नहीं होते, वो बात नहीं है। उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता। वह विचार किए बिना ही, वह थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक की प्राप्ति हो जाती है ना। जो वहां से हट गया है,
उपशम सम्यक के बाद में वो जो सम्यक से दिख गया है, वो अभी क्षय उपशम सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। वो क्षय उपशम सम्यक कहते हैं एक अंतर्मूर्त में ही प्राप्त हो जाता है, कि वहां से उपशमिक सम्यक से तो हट गया था तो मिथ्यात्व में आ गया था, लेकिन तुरंत ही एक अंतर्मूर्त में फिर से विचार करके वापस सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, क्षय उपशम सम्यक। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे, तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है, वैसी इसकी भी दशा होती। ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निगोद आदि में भी रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है मतलब कितनी बार रुलता है इसका कुछ वो नहीं है ठिकाना। तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर सासादन होता है, सासादन मतलब दो दूसरे गुण स्थान में, और वहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह अवली प्रमाण काल रहता है। जो दूसरे गुण स्थान का समय कितना है, मिनिमम 6 अवली से थोड़ा सा एक समय ज्यादा है ना, वो थोड़ा सा समय है। उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञानी को पता हो। वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना। वो बताते हैं ना कि जैसे कोई ऊपर छत से कूदा, तो कूदने में अभी जमीन पर आया नहीं और छत पर से उसके पैर उखड़ गए, तो जो बीच की स्थिति है वो इसको कंपेयर किया जाता है उससे। तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, तीसरा गुण स्थान। वहां मिश्र मोहनी का उदय होता है। मिश्र मोहनी मतलब कुछ मिथ्यात्व भी है कुछ सम्यक्त भी है। इसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा। आप बोलोगे क्या हम हमारी भी मिश्र दशा हो गई क्या, कि हमको भी कुछ एक ही काल में अच्छा सही लगता है कहीं गलत लगता है। तो ये हमारी बात नहीं है, हम तो अभी मिथ्या दृष्टि ही है ना। जो मिथ्या सम्यक दर्शन होने के पश्चात वहां से डिग करके जिनकी ये वाली जो प्रकृति है, जो मिश्र वाली सम्यक मिथ्यात्व वाली प्रकृति का जिनको उदय होता है, उनकी ये दशा होती है। उनको कुछ श्रद्धान रहता है कुछ अश्रद्धान रहता है। कितने ही कहते हैं हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि ये आप इतने ज्यादा कट्टर क्यों हो। इतने कट्टर होने की जरूरत नहीं भाई साहब। हम हमको देखो, हम तो क्या है कि जिनेंद्र देव को भी मानते हैं, और विष्णु भगवान को भी मानते हैं, और हनुमान जी को भी मानते हैं। हमारे घर में आप आइए, सब तरह के आपको फोटो मिल जाएंगे। तो हमने सबकी ड्यूटी लगा रखी कि जहाँ जैसा काम चले उस हिसाब से सब अपना अपना काम कर लेना भाई। हनुमान जी के सामने जाके चालीसा ही पढ़ लेते हैं, और जिनेंद्र देव के सामने अपनी स्तुति पढ़ लेते हैं। और उनको हमने क्या रखा है कि सब अपने अपने हिसाब से जो जो आप में ताकत है वो करते रहना, हमने सबको एक जगह रखा। ऐसे मिलेंगे आपको लोग। तो बोल रहे हैं कितने ही कहते हैं कि हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं, इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुण स्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है, मतलब ये इसलिए मिश्र गुण स्थान नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है, जो वर्णन अपन ने किया ना कि सभी तरह के जो है देवों की स्थापना कर दी और सबको एक जैसा मान रहे हैं, वो मिश्र गुण स्थान की दशा नहीं है। वो तो हम और आप जैसे मिथ्यात्व में है, तो हम में से ही बहुत सारे लोग इस तरह का चिंतन करते हैं। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व तो तब भी बना रहता है जब व्यवहार रूप से देवादिक का श्रद्धान है, जैसा हमको अभी है, तो हमारा मिथ्या चला गया। तो बोल रहे हैं कि जब इस दशा में भी मिथ्यात्व बना रहता है, तो उस दशा में जिसमें कि देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, हम कम से कम कुदेवों को तो नहीं मानते, व्यवहार रूप में हम जिन देव को ही मानते हैं, तब भी मिथ्या दृष्टि है।
क्योंकि मानने की बात जो है जिस लेवल की है वो वैसी मान्यता हमारी नहीं है। हमने इतना पढ़ा है कि हम जिस संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ है वहां जिनेंद्र देव को ही पूजा जाता है। इस भाव से हम जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धावंत हैं। लेकिन इतने मात्र से हमारा मिथ्यात्व गया नहीं। बोले जब हमारा मिथ्यात्व निरंतर जिनेंद्र देव को सेवन करने से, उनका जो स्तुति आदि करने के बावजूद भी बना हुआ है, तो फिर उनका क्या होगा जिन्हें देव और कुदेव का ही कुछ निर्णय नहीं है। वो तो हुए ना घोर मिथ्या दृष्टि। इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात् प्रकट है, ऐसा जानना है ना। हमारा जो है वो देव कुदेव का कुछ निर्णय नहीं होने से किसकी श्रद्धा करना, किसके आगे सिर झुकाना, किसके आगे विनयवंत होना, वही नहीं पता। इस ये प्रकार भ्रम सम की स्थिति है सर? है। ये भ्रम की स्थिति है? हाँ, भ्रम की तो है ही। मैंने मैं दो तरह देव के को भ्रम हुए। नहीं दो कर तरह पा के भ्रम। रहा हूँ, हाँ। तो ये देखिए स्थिति तो भ्रम की है। मुझे इन मालूम ही नहीं कौन से मेरे देव है सच्चे देव, तो वो बाद में परीक्षा करूंगा मैं। इस समय हाँ, तो ये जो स्थिति है जो आप कह रहे हैं भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति कह लो या घोर मिथ्या दृष्टिपना कह लो। जैसे ओके। आपको कोई भोजन में कोई चीज जो है दे रहा है, आपसे पूछेगा साहब क्या खाएंगे। ये थाली पे बहुत सारी चीजें, आप क्या खाएंगे, आपने सब कुछ भी चलेगा साहब, कुछ भी चलेगा। मतलब हम कोई विचार ही नहीं करना चाहते कि इसमें थाली में क्या क्या वस्तुएं हैं, कौन सी खाने योग्य है, कौन सी नहीं है, कौन सी मेरे लिए शरीर के लिए पथ्य है, कौन सी अपथ्य है। ना ही कोई अक्ष है अवक्ष है, कोई मतलब नहीं। मैंने कह दिया साहब बस जो भी है ले आइए, आप सब खा लूंगी। तो वो भ्रम की स्थिति नहीं है। वो तो मैं विचार ही नहीं करता। अब विचारहीन होकर के किसी भी बात में पड़ जाना, वही तो तीव्र मिथ्यात्व दशा है। और ये जो आ, हमारी जो दशा है, हमारी आपकी जो दशा है, वो ऐसी नहीं है, तीव्र मिथ्यात्व दशा नहीं है। हमारी दशा कैसी है कि हम जिनेंद्र देव को मानते तो हैं, और जिनेंद्र देव के अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं मानते। है ना, हम लोग आपस में समझ लो कि बहुत एक कंसंट्रेटेड ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं। जी जी तो जी। मिथ्या दृष्टि तो हम भी हैं। लेकिन हमारा इतना तो सुधार हुआ है कि हाँ, हर कुछ नहीं खा लेंगे। जैसे आप कुछ भी दे दो, अब हम बोलेंगे सब चलेगा। इसी तरह से हमें जिनेंद्र देव के अतिरिक्त और कुछ नहीं चलेगा। हम इस जाति की मिथ्या दृष्टि है कि वो जिनेंद्र देव जिन्हें मैं मानता हूँ, उनको भली प्रकार से मैंने पहचाना नहीं है, ये बात अलग है। उनके गुणों को नहीं पहचाना, आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, भेद विज्ञान नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अनर्गल प्रवृत्ति वाला हूँ, कि कोई भी देव मेरे लिए ऐसा ही पूज्य हो जैसा जिनेंद्र देव है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग जी। जो जैन देव को मानते हैं वो कुल देवी के साथ मानते हैं। कुलदेवी। हाँ, मतलब कुल माना शुरू से जो हमारे पूर्वजों में और हमारे कुटुंब में पूजा चली आ रही है, इसलिए हम भी हाँ, पूज रहे हैं। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। आप एक बड़ी कैटेगरी जो है वो इसी तरह की मान्यता रखती हुई है। हाँ, तो वो घोर मिथ्या है वो तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो ज्योतिषी देव होते हैं उनके विमानों में जो जिन देव की प्रतिमाएं होती हैं, वो उनको कुलदेव ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब स्वयं में बाई डिफॉल्ट मिथ्या दृष्टि ही हैं, क्योंकि सूरज चंद्रमा आदि। और जिनेंद्र देव की प्रतिमा अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं वहां पर उनके विमान में। लेकिन उनको वो कैसे पूजते हैं? कुलदेव हैं, हमारे कुल देवता हैं। अभी जो आपके बद्रीनाथ में मूर्ति है या आपके वहां पर है जो तिरुपति बालाजी में है, जिनेंद्र देव की मूर्तियां हैं। तो वहां अजैनी तो उनको उसी भाव में पूछते हैं। उन्होंने जो उसके ऊपर आवरण पहना दिया, जो कपड़े पहना दिए, उसी रूप में उसका नाम लिख दिया, तिरुपति के बालाजी किसी का कुछ लिख दिया। तो वो उस रूप में उसको पूज रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा है। और जो जैनी भी जाते हैं, थोड़े बहुत जैनी ये कहते हुए पाए जाएंगे कि साहब ये सुना है कि ये भगवान की प्रतिमा है, लेकिन मैं नमस्कार उनको उसी रूप में कर रहा हूँ जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाव उतने गहरे हैं नहीं कि उसको भेदन करके उस स्वरूप को और अपने निर्गुण स्वरूप को का दर्शन में वहां खड़े खड़े करने लगूं। ऐसे बहुत बिरले होंगे। तो ये जो कैटेगरीज हैं मिथ्या दृष्टियों की, ये तरह तरह की कैटेगरीज हैं।
इनमें से जो हमारी कैटेगरी है उसका अपन अभी कंक्लूजन करते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि इन तीनों चारों में मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है। ये फैसला अभी हुआ जाता है। तो बोल रहे हैं, इस प्रकार सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य, हाँ, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। देखो, अपन ने शुरू से ही एक बात कही है कि अगर मैं द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि की जब चर्चा करता हूँ तो मैं चर्चा दूसरों की माध्यम से स्वयं की करता हूँ। दूसरे तो देखने दिखने के लिए उदाहरण के तौर पे लिए जाते हैं, लेकिन करना मुझे अपने में है, क्योंकि ये कमी मेरे अंदर है। मैं कितनी बार द्रव्यलिंगी मुनि बना, यानी निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त हुआ, वस्त्र आदि त्याग करके मैंने काफी कुछ महाव्रत आदि भी पाले, लेकिन सम्यक्त के अभाव में मैं द्रव्यलिंगी मुनि ही बना रहा, भावलिंगी मुनि नहीं बना। ये मेरी कथा है, हमारी आपकी कथा। और इसके अलावा जो जो भी और दशाएं, जैसे शिथिलाचारी मुनि की बात आती तो अपन किसी ना किसी को ढूंढ लेते, अच्छा अच्छा हाँ साहब आप बता रहे थे वो फलानी जगह भी ऐसे ही आए थे, जो आप बता रहे ना वो मुनि भी ऐसे ही थे, वो ही ऐसा करते थे। तो हम तुरंत उस एग्जाम्पल पे टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने, देखो पंडित जी ने बहुत क्लियर बात कही कि यहाँ मैं अपनी दशा की बात कर रहा हूँ कि जब मैं मुनि बना कितनी तरह से मैं शिथिल हुआ, कितने मैंने अपने परिणाम दूषित हुए, दूषित किए, जिसके कारण से मैं आज तक वैसा मुनि नहीं बना जिसका कि यथाख्यात चरित्र होता है। बन जाता तो पंचम काल में ही नहीं आता, और पंचम काल तो छोड़ो, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाता। तो इसलिए देखो उन्होंने कहा हर एक जगह पे ये बात लगा देना, जब हम जैसे छल कपट मायाचारी या मान कषाय या क्रोधी की बात करते हैं, चारों कषाय की, तो भले ही देखने में तुरंत हमारी कमजोरी के कारण किसी ना किसी व्यक्ति विशेष पर हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन ये कमियां मेरी हैं, हमें उनसे कमियों से दूर रहना। अगर किसी और की है तो वैसा नहीं बनना, ये तो अपन कर सकते हैं ना, बजाय उनको दोषारोपण करके संतुष्ट हो जाने के, उनसे सीख लेना कि देखो इनको समाज में लोग किस तरह से भाव से देखते हैं, मुझे ऐसा नहीं बनना। ये देखो इन्होंने इसीलिए लिखा है, यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई मत होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है? आपसे कोई कहे कि भाई साहब इसमें से लिस्ट बनाना जरा, कौन सा जीव जो है वो क्रोध कषाय वाला है, कौन सा मान कषाय वाला है, कौन, तो हम अपने अनुभव के आधार पर तुरंत लिस्ट बना देंगे। लेकिन ये कहें, अगर कोई कहे कि ये सब आप में ही है, ये इन दशाओं से आप पहले भी गुजरे हो, खास खास तौर से एक एक कषायों का तीव्र परिणाम वाले हुए हो, और कई बार मिश्र परिणामों वाले भी हम हुए, और आज भी कौन सी कसर छूटी है? हम दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन स्वयं की क्या दशा है उससे फुर्सत नहीं मिलेगी अगर मैं अपना एनालिसिस करने लगूं तो ये बोल रहे हैं, औरों को ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। हैं? कौन देगा उपदेश? अगर मैं इस योग्य हूं कि मेरे अंदर वो कषाय आदि नहीं है या बहुत कम है, तब तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं औरों को भी किंचित उपदेश आदि देकर इस मार्ग पर लगाऊं। लेकिन वो कहावत है ना कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंक। तो उसी तरह से
पहले मैं अपना घर सुधारूं, अपने परिणाम सुधारूं, और जब मुझे लगने लगे कि मैं इन परिणामों में स्थिर हो गया हूं, तब किंचित साहस करके अपने और साथ के लोगों को इस मार्ग पर लगाने का बीड़ा उठाएं। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। पहले ही गुण स्थान में ये चमत्कार होता है, क्योंकि पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व का है। तो पहला गुण स्थान, आप बोलोगे पहले में कहाँ हुआ है? तो चतुर्थ में हुआ। हुआ तो पहले में ही, कि बोले साहब वो फला फला दोस्त मुझे आगरा में मिले थे। बोले फिर? बोले साहब फिर उनसे बिछो हो गया। बोले बिछो कहाँ हुआ? बोले आगरा में ही हुआ। आगरा से जब मैं मुंबई आ गया तो मुंबई पहुंच गया, बिछो तो आगरा में ही हो गया। उसी तरह से पहले ही गुण स्थान में ये सब घटित हो जाता है, उसके बाद चौथा गुण स्थान आता है। में एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। देखो यहाँ नीचे लिखा है 41 प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं? जो अनंतानुबंध मिथ्यात्व के साथ होती हैं। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियां। मिथ्यात्व संबंधी कौन सी है? 16। नाम कर्म की उसमें बहुत प्रसिद्ध है। मिथ्यात्व हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्त स्मृति का संगनन, जाति चार, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अर्थात ये 16 प्रकृतियां का आपका क्या रुक गया? अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का बंध मिट जाता है। अब वो आपकी ये मान के चल रही है प्रकृति के आप दोबारा लौट करके वैसे नहीं बनेंगे, तो आपकी ये 41 प्रकृतियां निकल गई। उनमें से ये मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी 25। ये मिथ्यात्व तो है यो श्रद्धान गुण, श्रद्धा गुण के कारण में विपरीतता होने पर मिथ्यात्व होता है। उसकी 16 जो है प्रकृतियां अब बंद नहीं होंगी, प्रोवाइडेड आप सम्यक्त में बने रहें। और 25 प्रकृति अनंतानुबंध संबंधी, इनका बंध भी रुक जाता है। कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ज्ञान, वृद्धि, ये दर्शन मोहिनी का, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, ये नाम कर्म की, अनादेय, अप्रशस्त व्यायो गति है, स्त्री वेद, नीच गोत्र, तिरंगति, तिरंगत्यानुपूर्वी, तिरंगायु, उद्योत, संस्थान, है ना, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक, वामन, ये क्या है? ये सब नाम कर्म की हैं। संगनन, चार संगनन, वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित, तो ये चार संगनन। तो आपकी कौन सी उत्तम वाली का बंद होगा? ये सब चली गई। तो अभी देखो कितना जबरदस्त फायदा आपको हो गया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के जाते ही। शीघ्र ही स्थिति अंत है कोड़ा कोड़ी, एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। और क्या होता है? स्थिति अंत है कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। किसकी बात कर रहे हैं? जो सम्यक दर्शन से युक्त हो गया है, उसका ये सब ट्रेलर दिखाया उन्होंने। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए सम्यक को धर्म का बीज कहा है। धर्म का शुरुआती वहीं से होती है, और हम उसको छोड़ करके बाकी की जो बाह्य क्रियाएं हैं, शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो
उनमें आचरण धारण करके संतुष्ट हो जाते हैं। वैसा मैंने सातवीं प्रतिमा धारण की। कैसे धारण की है? शरीर की क्रियाओं से धारण। ने ऐसी क्रियाएं तो मुनि भी कितनी बार बन गए, प्रतिमा की बात तो छोड़ो। कितनी बार मैंने मुनिव्रत महाव्रत आदि धारण किए, और वो भी बखूबी उनकी भूमिकाएं निभाई, लेकिन सम्यक के अभाव में फिर घूमते घूमते यहीं आ गया। तो बोले एक सम्यक अगर है तो क्या क्या लाभ हो जाता है। स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है। कौन सा अनुभाग? जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी बात हो रही है। शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस जिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। बोले आपने कहा ना जिस जिस प्रकार से, मैं वही तो सब उपाय लगा रहा हूँ भाई साहब। हैं, सवेरे उठता हूँ, उठने के साथ ही मैं जिनेन्द्र देव के भरपूर दर्शन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, शांति धारा करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ। आपने बोला जिस जिस प्रकार से मिथ्यात्व का नाश करना, तो मैं करता रहता हूँ। अब बताओ मैंने कौन से उपाय में कमी रखी है? ये मिथ्यात्व का नाश तो हो ही जाएगा ना। बताओ। बोले जिस तरह से वो जिन प्रतिमा पर रहने वाली बूंदों का नाश हो जाता है कपड़ा घुमाने से, उसी प्रकार से इन सब क्रियाओं से मेरे भी मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। ऐसी हमारी मान्यता है। तो सब लोग इस बात से सहमत हैं कि इन क्रियाओं से हमको हमारा मिथ्यात्व चला जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा? बोलिए बाबू जी। कभी नहीं जा सकता। हाँ। मिथ्या तो बढ़ जाएगा अगर हम इन क्रियाओं में लगे रहे तो। इन क्रियाओं में लगे रहेंगे तो मिथ्यात्व, और इसलिए नहीं कि हम इन क्रियाओं में लगे हैं इसलिए मिथ्यात्व बढ़ता जाएगा, बल्कि इन क्रियाओं को हमने मुक्ति का मार्ग समझ लिया है, इसलिए मिथ्यात्व नहीं जाएगा। देखो करने में कोई हर्ज नहीं है, हमारी जो भूमिका है उस भूमिका में हम श्रावक हैं, तो हम शट आवश्यक आदि करते गए हैं, करेंगे। हमारे लिए ये उचित भी है। लेकिन उनको करते समय उन क्रियाओं के का जो मूल है, जो मेरे भाव है, तत्व तत्व श्रद्धान है, आत्मा आदि का चिंतन है, जिनेन्द्र देव के गुणों का विश्लेषण है, वो अगर मेरा जारी रहे, कंटिन्यूअस रहे, मात्र क्रियाएं ना रहें, तब तो मैं इस मार्ग में कुछ बढ़ा। लेकिन अगर मैं खाली ये पूरी क्रिया करता रहा और इसको मुक्ति का मार्ग मान बैठा, तो उसमें बोला है कि जो मिथ्यादर्शी जीव जो होता है उसकी भक्ति बहुत जबरदस्त होती है। सम्यक दृष्टि की भक्ति जो है उसके आगे कहीं लगती नहीं। तो सम्यक दृष्टि तो बहुत संभल करके समझ करके सब करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जिसने अपनी क्रियाओं को ही मुक्ति का मार्ग और उपाय मान लिया है, वो उन क्रियाओं में विफल होकर के बुरी तरह से उसमें जुड़ जाता है, उसको लगता है यही तो मुक्ति का मार्ग है। कहीं कहीं तो लोग प्रतिमाओं से लिपट जाते हैं, उनकी आरती करते करते जो है रो पड़ते हैं। लेकिन वो सब कौन से भाव? वो भाव वही है कि जो ये मानते हैं कि इन भक्ति आदि से ही मुझे मुक्ति हो जाएगी। कोई आत्मा फात्मा की चिंतन करने की जरूरत नहीं। आत्मा के साथ फात्मा भी लगा देते हैं, उनको ये नहीं मानो उससे उनका खात्मा होने वाला। आत्म द्रव्य को जिस श्रद्धा के साथ में स्मरण करना चाहिए, उसके अभाव में मिथ्यात्व की दशा निरंतर बनी रहे। इसलिए क्रियाएं भी करो तो थोड़ी करो, रिचुअल्स के साथ करते हैं जो कर की जाती हैं, उनको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, बहुत बार उसमें ज्यादा उसका उन्माद करना जरूरी नहीं। बजाय उसके उससे समय निकाल करके जितना समय हम आत्मचिंतन में, आत्मद्रव्य को समझने में, भेद विज्ञान करने में, जिनेन्द्र देव के गुणों का विश्लेषण करने में लगाएं, वही हमारे लिए सारभूत है। ये आपने है? बात बताई ना, जो हैं? फंडामेंटल ये है, जी। अविवेक पूर्वक की गई क्रियाएं सभी मिथ्यात्मक आती हैं और इनसे कभी भला नहीं होता।
लेकिन फिर भी करने वाले तो करते ही है ना बाबा जी, वो कहाँ छोड़ते हैं। करते नहीं, करने में अब करने में आपको उद्देश्य क्या है? करने में केवल अगर हमारा उद्देश्य नाग है, उनके प्रति हमारा के पुण्य कमाने का भाव है। लेकिन अब बहुत से काम तो ऐसे होते हैं ना, जैसे हाँ व्यवस्था है, जैसे मूर्ति है, अब प्रतिमा को अब आप सूख गीली प्रतिमा है, सुखाने के पर्पज से कहीं वैसा न हो जाए, प्रतिमा का क्षरण न हो जाए, इस उद्देश्य से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था सही बना दी। लेकिन अब आप क्या आगे ये कपड़ा पहनने से मेरा मुझे पुण्य मिल जाएगा या मुझे और कुछ हो जाएगा, ये सब ये विचारधारा है, ये उचित नहीं है। क्या भाई ललित ललित जी, आप सहमत हैं इस बात से? कितनी बार जो है हम अभिषेक करें, कितनी बार शांति धारा करें, एक ही बार अगर हमारा मौका लग जाए और लोग लाइन में नहीं हो, हम ही हो, तो कितनी बार हम अभिषेक करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। नहीं, जैसा आपने बताया, क्रिया से तो नहीं मोक्ष मिलेगा एक्चुअली। अगर हम इनको, इन क्रियाओं को निमित्त मान के अपने भावों को बदल सकें तो फिर मोक्ष की राह पे जा सकते हैं। अगर हमारे भाव तो नहीं बदलते हैं, भाव में वही है कि भाई इसी क्रिया से हमको हासिल होना है, तो कुछ हासिल नहीं होगा एक्चुअली। तो अपन एनालाइज कर सकते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि हम अपने भावों में उत्कृष्टता ला सकते हैं, हम चिंतन आदि सुधार सकते हैं, ये हमारे बस का है क्या? हाँ, बस का ही है, बिल्कुल बस का है। और तो अपने को दृढ़ता चाहिए, निश्चय, दृढ़ निश्चय चाहिए हाँ, कि हम ये पहचान सकें कि यही राह सुख की वाली है। हाँ। और अगर हम सुख की तलाश, हम नहीं मानते कि यही सुख की तलाश है, हम सोचेंगे नहीं ये जो दूसरा रास्ता है वो भी सुख के लिए जाता है, तो फिर हम ऐसी रास्ते ही इधर से उधर करते रहेंगे। तो शैलेंद्र जी, आपके क्या विचार हैं? शैलेंद्र जी। तो सब हाँ। जो अन्य लोगों के विचार हैं वही मेरे विचार हैं, उसमें कोई ज्यादा दबाव छाव नहीं है, क्योंकि क्रिया को केवल हम क्रिया समझ के ही करते रहे और एक रूटीन बना लिया, इसमें कोई हमारी भाव नहीं है और विवेकपूर्ण नहीं है, तो वो क्रिया फिर पाप कर्म में, मतलब आप पाप कर्म ना भी बोलो तो पुण्य तो नहीं मिलता उससे। और आपका धीरे धीरे वो जो इतनी मोनोटोनस हो जाती है कि उससे फिर ऐसा लगता है कि मतलब आप में और दूसरे में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं रह जाता है। ओनली इतना फर्क समझ लीजिए कि आप मंदिर पहुंच जाते हैं, आप वो कर लेते हैं। तो इसमें यदि नवीनता लानी है, इसके अंदर लाना है, तो उसमें भाव भाव में अपने वृद्धि होना बहुत जरूरी है, विवेक का आना बहुत जरूरी है। और अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमको एकत्व भावना, मतलब अकेलेपन की भावना, हमको दुनिया को लेके जोड़ के कि वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो उसको भी कर दो, उसको भी पुण्य मिल जाए, ये प्रोग्राम करा दो। हम कितना अपने अपने उसमें जा सकते हैं, अपने स्वाध्याय में जा सकते हैं, या अपने आ, उसमें जिसे कहते हैं कि उसके अंदर जा सकते हैं, वो आपका पुण्य है। बाकी ये दूसरे के लिए नहीं, ये तो निज का ही काम है, निज का धर्म है, तो दूसरों की बात हम क्यों करें, हम तो अपनी ही बात करें। तो हम जितना अपने भावों को चेंज कर पाएंगे तो उतना अच्छा है। देखो, ये अपन जब शुरू से ही अपन बच्चे थे, अपन ने भी मंदिर में यही सब देखा। मंदिर में जाते थे, वहां कोई ना कोई जो है पूजन करता हुआ दिखाई देता था, या कोई माला फेरते हुए दिखाई देता था, या कोई हाँ, नहीं, स्वाध्याय हमें बहुत कम दिखाई देता था। आपको याद होगा, मंदिरों में कहीं एक कोने में कोई एक पंडित जी बैठे स्वाध्याय कर रहे होते, तो अपन वहां से बच करके निकल आते थे। ऐसा लगता था ये किसी और के काम की बात है, मैंने तो अपना काम कर लिया, दर्शन किया, पूजन की, चल दिए। पूजन करना ही बड़ी बात मानी जाए, दर्शन करना ही सब कुछ था। ये हम वर्षों से देखते आए हैं, देख देख के ही बड़े हुए। और आज के जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमें यही करते हुए देखते हैं, या ये जानते हैं कि जो जैनी होते हैं वो दान करते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कुछ कुछ छोड़ते रहते हैं, रात में नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये इतना ही मात्र जैन धर्म का स्वरूप आज भी लोगों को पता। किसी भी आप जनरल आदमी से पूछो, जनरल जैन से, कि जैन धर्म में क्या होता है, तो आपको ये बताएगा, धोती दुपट्टा पहन करके भाई साहब शेख कर सकते हो तो करो, पूजन कर लो, जाप दो, नमस्कार करके घर आ जाओ, अष्टमी चतुर्दशी ये छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो,
बस यही है हमारा जैन। आज भी 90% जीव इसी को जैन धर्म मानते हैं। और हमको भी बहुत ऑब्जेक्शन नहीं है उनको ये मानने में, क्योंकि हम भी वैसे ही बड़े हुए। हमें बना ठीक भी लिया ऐसा, है। हमने बना भी लिया है ऐसा, क्योंकि हाँ, क्योंकि अपने बच्चों को लाएंगे, लाकर एक धोती पर पहनाएंगे और पैर हाँ, छुड़वा करके और पानी भगवान जी को पानी डलवा करके, बेटा हो गया काम, चल जा। हाँ, तो इस बार ये इस जैनी बना। तरीके की बच्चों के बच्चे भी देख रहे हैं, पाठशाला के बच्चे हैं और बच्चे हैं, इनको पूजन सिखाओ, इनको इनको अभिषेक करना सिखाओ, इनको ये सिखाओ, नो डाउट, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है, ये भी बताना आवश्यक। अभी अभी वर्तमान समय में कुछ वर्षों में स्वाध्याय का थोड़ा सा महत्व ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हमने अपने काल में तो हमने यही देखा, कहीं कोई पंडित जी महावीर जी में गए, ऊपर से दर्शन करके उतर रहे, एक कोने में एक पंडित जी बैठे हुए हैं, तो उनके उनसे आंख बचा करके चुपचाप निकल लेते थे, कहीं वो कहना दे के बैठ जाओ। हम सबकी ये दशा हुई है। तो हम वो जो वास्तविक जैन धर्म का जो स्वरूप है, विरले ही उस स्वरूप को जानते हैं। और उसका कारण है स्वाध्याय के प्रति होने वाली हमारी अरुचि, या स्वाध्याय का महत्व नहीं जानना। क्या करते हैं वो पंडित किताब पढ़ के सुनाते रहते हैं, बहुत सारे लोग सोते रहते हैं उस सभा में, और हम चुपचाप से निकल आते। तो जब तक जैन धर्म का सच्चा स्वरूप, जो कि इतना विस्तृत है, इतना विस्तार है कि कोई और दूसरा दर्शन उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, हम स्वयं ही उसके जो है भावों से, उसकी विचित्रताओं से परिचित नहीं है, हमें स्वयं ही बहुमान नहीं है कि मैं उस दर्शन का पालन जहाँ होता है उस संप्रदाय में उत्पन्न हुआ, ऐसा हमें कहाँ बहुमान होता है। तो जब तक हमें स्वयं को भगवान नहीं होगा, हम अपने बच्चों को भी वो संस्कार नहीं दे पाएंगे, और फलस्वरूप हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमारी संतानें भी मिथ्या दृष्टि बनी रही। इसलिए औरों के लिए भले ही ना सही, स्वयं के लिए तो मुझे इस मोक्ष मार्ग को अवश्य ही अपनाना है। अब बहुत समय ज्यादा बचा नहीं, समय बहुत कम है, इसलिए अपना जो कुछ भी समय मिलता है उसमें आत्म कल्याण के लिए ही जो जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें लगना है। बहुत क्रियाएं भी बहुत करी हमने, क्योंकि आज क्रिया से करना दस आसान है। आज हाँ, से 2-3 साल पहले तक मेरी भी यही वो थी कि सोच थी कि जो हमारा जो धर्म है, वो जो हिंदू धर्म से एक अलग कड़ी निकल के बना हुआ है। अब जाके क्लैरिटी हुई कि कौन सा धर्म क्या अनादिकाल का धर्म है, ये और यही धर्म है जो आपको मोक्ष लेके जाता है, जैसे मोक्ष को ये लेके जाता है। बाकी जो धर्म है वो तो मतलब वो पहुंच ही नहीं सकते उस लेवल पे, कि मतलब मुनि के लेवल, जो भी गए दूसरे धर्मों में भी, जो भी मोक्ष हो गए हैं, उन्होंने भी मुनि का जो चर्या करके और अपने भावों को वो आत्मकल्याण करते हुए गए हैं। तो ये जनरल पब्लिक, जैसे हम जैनों में भी हमको आज तक नहीं मालूम है कि ये अनाथ काल का धर्म है हमारा, और ये धर्म जो हम हिंदुओं से नहीं निकला हुआ नहीं है, बाकी सनातन धर्म हमसे निकला हुआ धर्म है। ये यस। लोगों को नहीं मालूम है, अपने जैन लोगों को नहीं मालूम है ये बात। दूसरी बात क्या, हम इससे इस चक्कर में भी क्यों पड़े हैं कि साहब हमारा धर्म पहला निकला था, हमारा धर्म ऐसा है। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक अपेक्षा से तो जाना ठीक है, लेकिन उसी के लिए उसी में भगवान नहीं मानना कि साहब मेरा नहीं नहीं, धर्म तो वो इतना इसलिए प्राचीन है। नहीं, वो इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको उसकी मतलब वो ये धर्म क्यों है, कैसा है, किसकी उत्पत्ति क्या है, इससे क्या होता है, जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। मतलब आपको वो जो आपका जो आप कोई भी चीज में जब जाके पूरी तरीके से जान पाते हो, जब उसका सब इन एंड आउट आप समझ लेते हो, हर चीज से ऊपर से नीचे से परख लेते हो उसको, तब आपका श्रद्धा श्रद्धा जो है ज्यादा गाढ़ा होती है। और फिर आपको लगता है कि भाई जब हमारे सारे मुनि और जो और भी लोगों के जो भगवान है वो भी इसी क्रिया से ही आगे बढ़े हैं और इसी क्रिया से ही मोक्ष को गए हैं, तो फिर हम इस क्रिया में हमको लगना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को कम से कम ये नॉलेज तो बात होनी चाहिए, भले ही हम किसी से कंपैरिजन नहीं करें, वैसे हम कंपैरिजन करते भी नहीं है, क्योंकि हम किसी को बताते भी नहीं है कि भाई हमारा धर्म महान है, क्योंकि ये तो निज का धर्म है। धर्म हम किसी पूरे सबके लोगों के ब्याह पे तो हम किसी को धर्म नहीं बता सकते, नहीं तो, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। भाई साहब, सेन जी की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि इसलिए
इसीलिए कि आपने एक बार ये बताया था कि जब तक जानोगे नहीं तब तक सिद्धांत आपका दृढ़ नहीं हो पाएगा। जी बराबर। तो वो आपने एक बार अभी 2 दिन पहले ही बताया था, मेरे साथ 2-3 दिन पहले की बात था। बिना हाँ जानने के सिद्धांत आपको दृढ़ नहीं हो पाता। कहने सुनने की बातों से अगर आप चलेंगे तो आप सिद्धांत नहीं होगा, केवल मात्र एक औपचारिक क्रियाएं रह जाएंगी। तो सिलेन जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जब तक हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम पूर्ण तौर से उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा जो अपना अगला अधिकार आने वाला है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आज लोग भी कम हैं। देखो अपन ने क्या पढ़ा, ये 7वां अध्याय हमने बहुत विस्तार से पढ़ा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसा अधिकार संपूर्ण हुआ। ये इन्होंने जो खास तौर से लिखा ना, जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का, ये मिथ्या दृष्टियों की तो बहुत बड़ी जमात है। उनमें भी जो जैन जैन धर्म में तो है, उत्पन्न हुए जैन मत वाले हैं, जैन संप्रदाय में जन्म लिया है, लेकिन उनका जो मिथ्या दृष्टिपना है वो किस तरह से है उसके बारे में अपन ने वर्णन पढ़ा, है ना। चैप्टर इतना लंबा था कि आप भूल भी गए होंगे कि हमने निश्चयाभासी का क्या स्वरूप समझा, व्यवहाराभासी का क्या स्वरूप समझा, उभयाभासी का और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। तो मैं कल आपको इसकी फिर से समरी बताऊंगा। और अपन आज जो है वो अगला जो 8वां अधिकार शुरू करने वाले हैं उसकी थोड़ी भूमिका आपको बता। ये देखिए 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप हो, उपदेश कैसा हो। हम 4 तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो 4 तरह के ग्रंथ क्यों क्यों पढ़ना चाहिए, उनमें किसमें क्या विषय वस्तु होती है और उनसे क्या लाभ होता। 4 अनुयोग है ना, जैसे उनके 4 वेद होते हैं, हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं। तो वो अनुयोग क्या है, जब अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। उपदेश किस प्रकार से होता है, कितनी प्रकार का होता है, किस अपेक्षा से दिया जाता है, किन जीवों के लिए कौन सा उपदेश ज्यादा उपयोगी है। नहीं तो क्या होगा, मैंने सभा में देखा ही नहीं कि किस तरह के लोग बैठे हैं। और फिर वो जो मुनिराज की कहानी चलती है ना, कि उन्होंने एक उपदेश दिया, उस उनकी सभा में एक वो डीमर भी बैठा था जो मछली पकड़ता है। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से फला फला जड़ी नदी में डालने से मछलियां ऊपर आ जाती हैं, उसी प्रकार से उन्होंने एक दृष्टांत दिया, उसी प्रकार से अपने भावों की निर्मलता के द्वारा जो खोटे कर्म है वो उभर करके बाहर निकल आते हैं। तो उस उदाहरण से लोगों ने वो खोटे कर्म तो उसने समझा नहीं, धीमर था ना, उसने अपने काम की बात समझ ली कि उस जड़ी का नाम सुन लिया और वो गया, दूसरे दिन वो जड़ी लेकर के आया और हजारों की संख्या में, उसने लाखों की संख्या में मछलियों को पकड़ा। और उन इतने जीवों की हिंसा के बाद उसने वो एक बड़ी सी सोचा कि जिसने मुझे ये जड़ी बताई है उसका भी तो कुछ बहुमान करूं, उनको थैंक्स दूं। तो बड़ा सा सोने का थाल बनवाया और सोने की मछली बना करके रख करके उसमें वो ने गुरुदेव को भेंट की। उन्होंने पूछा ये क्या है, बोले गुरु जी आप भूल गए, आपने उपदेश दिया था ना एक बार, उसके बाद तो मैंने इतनी मछलियां पकड़ी और उसने माला माल हो गया, तो आपको ये भेंट स्वरूप लाया हूं। ओ महाराज कितने खिन्न हो गए कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी सभा में कैसे कैसे लोग भी हो सकते, उसके परिणाम स्वरूप कितनी हिंसा हुई। उन्होंने अपने को उसका उत्तरदायी समझा, बहुत प्रायश्चित किया। कहने का अर्थ क्या है कि जब तक हम उपदेश का स्वरूप, कौन सा उपदेश मैं दे रहा हूँ, सामने वाले जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं, वो कैसे उसको ग्रहण करेंगे, उनको किस उपदेश की आवश्यकता है, ये सब जाने बिना उपदेश देना बेकार जाता।
तो लिख रहे हैं वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिन मत में उपदेश चार अनुयोगों के द्वारा दिया जाता, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग हैं। वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुणस्थान, मार्गण आदि रूप जीव का व कर्म का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह कर्णानुयोग है। अपन ने अभी कर्णानुयोग के बारे में किंचित पढ़ा। जो गोमटसार आदि जो ग्रंथ हैं उन सब में, यह जो अपने लब्धिसार आदि जो ग्रंथ हैं वो सब कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, जैसे रत्नकरण शाब्काचार है, पुरुषार्थ सिद्धोपाय आदि ग्रंथ है। तथा षट द्रव्य, सप्त तत्वादिक का व स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है, जैसे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, हाँ, अष्टपाहुड़, पंचास्तिका, ये सारे ग्रंथ द्रव्यानुयोग में आते हैं, है ना। तो ये अपन को इस क्रम में जो बताए हैं और इनकी इनकी क्या क्या उपयोगिता है, ये जब आप समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आए। यहाँ तक कि इस भूमिका में आकर भी आप अगर प्रथमानी योग की कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। आप बोलोगे साहब ये क्या बात कर रहे हैं, आप पीएचडी पास हो गए हैं और आप बोल रहे हैं कि दूसरी क्लास की किताब पढ़ो आपको बहुत आनंद आए। ये जो प्रथमानी योग की कहानियां हैं उसमें उन सब महानुभावों ने कथा के बाद में जो जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की उसका पूरा क्रम आता, कैसे वैराग्य की प्राप्ति हुई, जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, और वैराग्य होने के बाद वहां संक्षेप में बता दिया उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण। अब जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने में क्या किया, वो जो है सब कथा कैसा चिंतन किया, वो वहां नहीं मिलेगा। वो आपको चरणानी योग के ग्रंथ में या द्रव्यानी योग के ग्रंथ में मिलेगा, या कर्णानी योग में उसका पूरा एक्सरे मिलेगा। तो कल मैं आपको बताऊंगा ये अनुयोगों का क्या प्रयोजन है, प्रथमानी योग का प्रयोजन क्या है, उससे कौन से ग्रंथ जुड़े हुए हैं, कर्णानी योग का क्या प्रयोजन है, और इसी सीक्वेंस में लोगों को उपदेश दिया जाता है। उसके बाद चरणानी योग का प्रयोजन क्या है, द्रव्यान योग का प्रयोजन क्या है, फिर उसका सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, ये सब चीज अपन पढ़ने वाले हैं साइंटिफिकली। आपने पहले कभी ये पढ़ा नहीं तो प्रथमानी योग के बारे में सब जानते हैं आरपी जन साहब? प्रथमान योग वही है ना जहाँ पर सारी जो तीर्थंकरों की बारे में वर्णन है, उनके जन्म। हाँ, 24 तीर्थंकर पुराण सबने पढ़ा है क्या? 24 तीर्थंकर पुराण। हाँ, पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है हमने, बस पूरा तो नहीं पढ़ा है। हाँ, तो उसमें पूरे जैसे आदिनाथ भगवान के पूरे 10 भवों का उनका जो पूरा हमने वर्णन, पढ़ा है। कैसे कैसे उनके जो साथ में लोग चलते रहे, कौन माता बना, पिता बना, फिर वो पूरा वर्णन उसमें पड़ा हुआ है। 24 तीर्थंकर पुराण है, देन आपको पांडव पुराण है, या आपका जो हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, इस रामायण महाभारत के है ना, ये हरिवंश पुराण तो जो महाभारत का वर्णन है जिसमें, और ये रविशेन की लिखा हुआ वो जो पद्म पुराण है उसमें रामायण लिखी, जैन रामायण। और आपने राजा श्रेणिक चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, ये सब पढ़ा हो तो आपको बहुत विशेष जो है उसका ज्ञान होगा कि कैसे कैसे बड़े बड़े जो शलाका पुरुष हुए उनकी जीवनी कैसी रही। हम तो बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ते हैं, एक साहब नेहरू जी की बायोग्राफी क्या है, गांधी जी की क्या है, लेकिन हमने इनकी नहीं पढ़ी। बहुत बढ़िया बढ़िया जो है पुराण हमारे पास है। और आज तो, पहले तो वो ऐसी जल्द में होते थे ना, वैसे पलटते थे, अभी तो सीधे पुस्तक रूप में आ गए हैं सारे। इनको पढ़ना बहुत रोचक है और सामायिक सामयिक है। मतलब जिस घटना के माध्यम से हम कभी विवल हो गए कि हमारे
जीवन में कोई इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तब आप उनको पुराणों को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसी समस्याएं और पीछे बहुत लोगों को आई, उन्होंने उसको कैसे फेस किया। ये हमको मार्गदर्शक का भी भूमिका अदा करता है। ये सारे ग्रह जितने आप पढ़ सकते हो, जैन रामायण है, तो हम लोग को बहुत क्लियर होगा कि जो हम बाहे में जो रामलीलाएं देखते हैं या जो महाभारत के सीरियल देखते हैं वो सब कितने अलग हैं, इनमें उनमें क्या डिफरेंस। मैं एक फिर और आप चीज श्रद्धा। कहना, जी। अपने यहाँ एक्चुअली में जैसे आप कह रहे हैं ग्रंथों को इस रूप में, साथ साथ एक और चीज है, चालीसा पढ़ते हैं हम लोग। हाँ चालीसाओं का निर्माण हुआ है, हाँ तो हाँ हाँ। फलाना महावीर चालीसा, फलाना चालीसा, दुक्का चालीसा, तो वो भी काफी अच्छी लय के साथ में और बड़े भावों के साथ में आते हैं। लेकिन हाँ, व्यक्ति विशेष पुरुषार्थ जो व्यक्ति है उसी के बारे में ज्यादा चित्रण होता है, ये सही है। देखो हमने क्या किया है आरपी जैन साहब, मैं आपको एक अपनी कमजोरी बताता हूँ हम सब लोगों की, कि हमने और दूसरे मतों से कुछ चीजें ग्रहण की हैं, और उसके पीछे हमारा भाव यही है कि जैसे हमें उनके संकट दूर होने के लिए हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं, हमने भी नाम वही अडॉप्ट किया है, और मिथ्यात्व से बचने के प्रयास में उन भगवान के का चालीसा बना बना करके बोल रहे हैं। ये नहीं साहब हम हनुमान जी का नहीं पढ़ रहे हैं, हम फलाने का पढ़ रहे हैं। तो हम उससे बचने के लिए कि हमारे ऊपर ये आक्षेप ना आए कि तुम उनका अनुसरण कर रहे हो, हमने अपने भगवान, नाम तो भगवान का रखा, चालीसा शब्द वहां से लिया, और उद्देश्य हमारा ये है कि उनका हनुमान जी भला करेंगे तो मेरा जिनेंद्र देव भला कर दे। वाह। ये सारे उद्देश्य हमने वहीं से लिए हैं। जैसे वो महाआरती होती है, जय जय से, जय काली देवा, जय के कौन कौन सी होती, जय दुर्गा माता, जय अम्बे गौरी, वही तर्ज वही सब लेके हमने थोड़े शब्द बदल करके और अपनी आरतियां बनाना शुरू कर दिया। क्यों बना लिया? क्योंकि हमें, यानी तो आप लोग कहोगे कि आप तुम कैसे जैनी हो, इसलिए हमने बीच में अपने जिनेंद्र देव का नाम लिख दिया, लेकिन सारा भाव भंगिमा भाई साहब बैकग्राउंड इसके अलावा, भाई साहब इसके अलावा भी हमने जैन जैन धर्म के कुछ दृष्टांत लगा करके जो फिल्मी गाने हैं, हाँ जिनको जो जो साधारण तौर से नहीं गाने चाहिए, वो फिल्मी गाने की ट्विन बना करके और अपना दो चार शब्द जैनियों को लगा करके और बड़े शौक से ठुमकते हैं। तो ये बजाय बजाय हम इसकी एक भक्ति है, ये भक्ति भी नहीं है, हाँ। ये ये भक्ति भी नहीं, सब ये फूहड़पना है। बिल्कुल हम छल रहे हैं, स्वयं को छल रहे हैं। यस यस राइट यू आर। लेकिन सही असली चीज क्या है, जितनी जिनवाणी संग्रह प्रचलन में होते हैं, करीब करीब हर एक में इन चालीसाओं का विवरण आता है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मिस सुना गया हो या किसी ने देखा हो, बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत दिन मतलब कितने साल? 10 20 25 50 100, मुझे नहीं हाँ, मालूम। ये प्राचीन नहीं है। ये सब जो चालीसाओं की महिमा जो है अभी इस पंचम काल में, वो भी 10-25 साल के अंदर ही अंदर, और इस डर से बनाए गए हैं कि साहब ऐसा है कि हम भी, काश हम भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते तो हमारा भी संकट दूर हो जाता, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमारे बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने उसमें अपने भगवान का नाम लिख दिया। लेकिन हमारा भाव, हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन वही के वही हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और देखिए, हमारे यहाँ एक जिनवाणी हुआ करती थी जिसमें 700 800 पन्ने थे, मोटी, बहुत मोटी थी। हाँ और उसमें तरह तरह के यंत्र, तरह तरह की जाप, सिद्धि मंत्र, रिद्धि मंत्र सभी हुआ करते थे उसमें। हाँ आज बाकी मिस आप मना कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन आम भाषा की जो समझ में आते हैं आप लोग, आम लोगों के में वो तो रहते हैं ना। हाँ। नहीं देखो, उनके पीछे जब तक हमने अभी जो स्वाध्याय के माध्यम से अपन ने ये सब जाना कि वास्तव में सांसारिक सुखों की कामना है या संसारी दुखों से बचने की जो भाव है, उनको लेकर के ही ये सब अन्य मतों में बनाए गए हैं, भक्ति के आदि के ये स्तोत्र आदि बनाए गए। तो जी। हम भी चूंकि हमें भी जैन धर्म का सच्चा साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, और हम भी आदमी हैं, और हम भी उन दुखों से बचना चाहते हैं, भले ही हमने जैन संप्रदाय में जन्म लिया तो क्या हुआ। तो इसलिए हमने एक नई युक्ति लगाई कि बात तो वहीं से ली जिनमें मेरे व्यक्ति विशेष का कुछ कल्याण हो जाए, कल्याण मतलब वर्तमान संकटों से छूट जाऊं, लेकिन
अब गलती ये है कि मैंने जैन संप्रदाय में जन्म लिया है, इसलिए लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने उसमें नाम बदल बदल करके जय अम्बे गौरी की जगह जय हनुमान हाँ, जय 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 अपने प्रभु जय का नाम महावीर प्रभु, चौथी जय थी। महावीर प्रभु, लेट अस हाँ, महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु स्वामी, जय मैं महावीर। हाँ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक अभी मित्र था, तो मैंने उससे पूछा, तो वो इंटरेस्ट था, मैंने कहा तू आ जाओ 8 से 9 हमारा प्रवचन चलता है, सुनो आप। तो बोला जूम लिंक कर देना, तो मैंने लिंक कर दिया उसको। तो उसने 9 बजे के बाद खोला उसने, तो उसको कोई मिला नहीं। तो मैंने कहा 9 बजे के बाद क्यों खोला? बोला नहीं, 8 से 9 तो मेरा वो रहता है ना, मैं भक्तांबर पढ़ता हूँ, 3 बार पढ़ते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम है। तो हम लोग 8 से 9 जो है 3 बार भक्तांबर पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया बात है। अब मैं अब इसमें जाऊं उनको समझाऊं कि तुम भक्तांबर मत पढ़ो, आके प्रवचन सुनो, तो मतलब ये बड़ा बड़ी कठिनाई पूर्वक समझा सकता हूं मैं। और उसमें मतलब दूसरों के जो उनके भाव बने हुए हैं कि वो 3 बार भक्तांबर पढ़ने से उनको आत्मा, उनको जो मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, या उनका जो कसाय कम होता है और जो भी है, तो वो भी गलत नहीं है उसमें। लेकिन यदि आप स्वाध्याय पढ़ो तो और समझोगे तो और कुछ आगे बढ़ सकते हो। वही लेकिन बात है। वही, तो ये जो जो बात चल रही है उस पे, जैसे हर आदमी का अपना एक लेवल है। तो किसी को चालीसा पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मन योग लगता है, किसी को भक्तांबर पढ़ने में मन योग लगता है। लेकिन उससे एक लेवल आगे जाए और शास्त्रों का पठन पाठन करे और सुने, तो और उसका कल्याण हो सकता है। हम इतने ही कह सकते हैं, बाकी किसी की बुराई करने का तो मैंने कहा कोई औचित्य नहीं बनता है। देखो मैंने एक दो बार इनडायरेक्टली एक बात कही थी कि एक जगह पे आपको 15 मिनट के अंदर में 10,000 रुपये मिलेंगे, 15 मिनट खड़े रहने पे या कुछ काम करने से। दूसरी जगह पे उससे कम पुरुषार्थ के द्वारा 15 मिनट के अंदर में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? बस ये निश्चित वही रूप बात से वही वही बात है, लेकिन वो उस है। चीज को समझना, वो हर आदमी की समझ की बात नहीं होती ना। अब चलिए कोई हाँ, बात नहीं, कल अपन जो है अनुयोगों के बारे में पढ़ेंगे। विशेष जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती है चारों अनुयोग के बारे में, अपन इस शास्त्र के माध्यम से कल जान चलिए। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। क्यों द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सब चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्य।